हाय जेमिनी, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करी नेक्स्ट वीक की जर्नल एंड लव रीडिंग। ओके, अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं आप चैनल को नहीं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, चार्जेस देख सकते हैं एंड यू कैन रीच आउट टू मी इफ़ यू विश टू। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपकी जर्नल लाइफ में क्या चल रहा है। जिनका भी सन मून राइजिंग है, वीनस साइन जेमिनी है, मिथुन राशि, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचों के लिए। ओके, वी हैव लवर्स इन रिवर्स। ओके, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, डेविल इन रिवर्स, मैजिशियन। ओह माय गॉड, दिस इज फिफ्थ मेजर अरकाना इन 6 कार्ड रीडिंग एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। किसी के पास चॉइसेस हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कुछ न्यू करने के लिए, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने के लिए, या किसी पुरानी जो चीज़ जो नहीं चल रही है उसको छोड़ने के लिए। तो डेफिनेटली आपको किसी न्यू चीज़ के लिए करेज चाहिए होगा, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन करना होगा अपने आप से क्लियरली कि आपको क्या चाहिए, और वही चीज़ आपके लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। जस्ट आफ्टर यू टेक द डिसीजन यू नीड टू टेक। तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए जो ज़रूर मैसेज है कि आप जो है टो एंड फ्रो करना बंद कीजिए, ठीक है। पास्ट को लेट गो कर दीजिए। वो कोडिपेंडेंसी, वो बेकार पैटर्न, वो बेकार जॉब, वो बेकार पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, उसको जाने दीजिए। बिकॉज समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू एंड इट विल कम ओनली आप जब करेज दिखाएंगे, लीप ऑफ फेथ दिखाएंगे और अपने आप से क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। ओके, लेट्स सी आवर मैसेज फ्रॉम टारो ओरेकल फॉर यू। We have the turning point. Oh my god, return, the start of a new cycle, right timing, regeneration, inevitability, steady improvement. ओके, तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में सब कुछ रिवॉल्व होकर वहाँ पर वापस जा रहा है, ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ था। तो दिस इज़ अ साइकिल, मेजर साइकिल एंडिंग इन योर लाइफ। और कुछ टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, कुछ मेजर डिसीजन है किसी के लिए हो सकता है। बिल्कुल राइट टाइमिंग पे ये राइट कार्ड आपके लिए आया है। ओके, जिसके को भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, प्लीज़ रीच आउट टू मी। ओके, मुझे बताने के लिए कि रीडिंग सही थी आपके लिए, प्लीज़। हाँ, आई विल फील वेरी मच अप्रिशिएटेड, माई वर्क विल बी अप्रिशिएटेड अगर ये रीडिंग आपके लिए सही हो रही है। एंड यहाँ पर इनएविटेबिलिटी है, मतलब ये चीज़ होनी तय है आपके लिए। जो भी ये चीज़ है, ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ रहा है और ये ज़रूरी है, ठीक है। दिस कैन भी, देखिए, एनर्जी फ्लूइड है, ज़रूरी नहीं है ये इसी टाइम फ्रेम में हो, एग्जैक्टली इसी हफ्ते के टाइम फ्रेम में। दिस कैन बी अ वीक और 2 बिफोर एंड दिस कैन बी, हो सकता है किसी के लिए ये चीज़ हो चुकी हो सकता है किसी के लिए होने वाली हो। तो जिनके लिए हो चुकी है या होने वाली है, प्लीज़ टेल मी। ओके, कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में अगर आ रहा है या आ चुका है इसी टाइम फ्रेम के आसपास, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। क्या मैसेजेस आए हैं आपकी टी लीफ कार्ड में? ओके, वी हैव फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग, यस आप थोड़ा सा उलझे हुए हैं। एंड वी हैव डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है, जस्ट बिहाइंड दिस डोर। एंड वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड फॉर मैरिड। ओके, एंड देन वी हैव लिली, स्पिरिचुअल लव। ओह माय गॉड, ओके, दिस इज़ रेयर पॉपअप कार्ड। यहाँ पे लवर्स भी है, तो किसी के लिए यूनियन, डिवाइन यूनियन, सोल यूनियन कुछ है इन द एयर। ओके, एंड वी हैव टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। ओके, तो किसी पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप का भी यहाँ पर है कुछ डिस्कशन वगैरह। अगेन कम्युनिकेशन, ठीक है, तो हो सकता है आप किसी फ्रेंड से एडवाइस लें। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। Okay, let's see messages for your love reading now. Okay guys, let's see आपकी जनरल लव लाइफ में क्या चल रहा है।
We have Temperance in reverse, Five of Pentacles in reverse, no, in upright, and King of Wands in reverse. यहाँ पर कोई पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली उन्हें पता है कि दूसरा पर्सन सही स्थिति में, सही मनोस्थिति में नहीं है और वो एक्शन लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर डीप कनेक्शन लग रहा है मुझे किसी का, कि एक पर्सन को डेफिनेटली जाना पड़ रहा है किसी सिचुएशन से ना चाहते हुए भी। ठीक है, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं, so that I can pick out more of these cards. We have Fool in reverse and Justice. Yes, यहाँ पर आप जो हैं बहुत ज़्यादा फूक कर कदम रख रहे हैं, सोच समझ कर चीज़ों को कर रहे हैं, बैलेंस आउट करके चल रहे हैं, और डेफिनेटली फिर आपकी एनर्जी नहीं है, ये पर्सन आपके डिसबैलेंस हो रखे हैं। ठीक है, या ये पर्सन बैलेंस में नहीं है, ये पर्सन सोच रहे हैं इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है एंड बहुत प्रॉब्लमेटिक इन्हें फील हो रहा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। लाइक इनको मतलब बहुत ज़्यादा होपलेसनेस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रहा है, दिस इज़ वेरी लो एनर्जी। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ये ऐसे पर्सन समझते हैं सोल कनेक्शन को, बहुत डीप कनेक्शन है ये। ठीक है, हो सकता है चाइल्डहुड से ही एक दूसरे को जानते हो या बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, और ये इसी जन्म का साथ नहीं है, ये सोल कनेक्शन है बेसिकली, और ये पर्सन स्ट्रांगली आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, बट ये उसके बिना आपके पास नहीं आ सकते। एंड दिस पर्सन इज जेन्युइनली इन लव विद यू, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, बट ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी अपकमिंग एनर्जीज क्या हैं। We have Three of Pentacles and Hierophant. Yes. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। ठीक है, अगेन आई कैन फील यहाँ पर ना सिचुएशन में ऐसा है जैसे अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें कि ये यूनियन हो जाए या फिर आप लोग एक साथ आ जाएं, बट अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ये चुटकियों में मतलब ये सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी विद हेरोफेंट। लाइक स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो अपने आप में झांक कर देखिए, इस सिचुएशन से डिटैच होने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस सिचुएशन से अटैच रहेंगे तो पॉसिबल यही है कि आपको हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अटैच मत रहिए। हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम सिचुएशन हो। ठीक है, अगेन आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस थिंग। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ डीप स्पिरिचुअल लव। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, विद द हेरोफेंट स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्मिक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट वांट टू यूज सच हैवी वर्ड्स, बिकॉज देखिए बिलीव्स को जितना सिंपल आप बनाएंगे उतना इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, जितना डिफिकल्ट बनाएंगे कार्मा एंड वो, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट अगर आप सीकर हैं तो आपके लिए है ये चीज़, नहीं अगर आप सीकर ही नहीं हैं और आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं जो सीकर होते हैं फिर वो रुकते ही नहीं हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी की इतनी भूख रहती है आगे बढ़ने की, उस चीज़ को खोजने की जो कि और कहीं नहीं है, आपके खुद के भीतर है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं तो आप इन हैवी वर्ड्स को अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए और सिंपल डायनामिक्स को समझिए कि अगर कोई आपके लिए अभी अवेलेबल है तो उसके साथ रहिए, नहीं तो अपनी लाइफ में फटाफट मूव ऑन करके आगे अपनी लाइफ में क्रिएशन करना शुरू कीजिए चीज़ों का। अगर उस पर्सन ने आना होगा तो वो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो गोइंग विद द फ्लो एंड ट्रस्टिंग इन डिवाइन, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको भगवान पे भरोसा रखना है हर मोमेंट ऑफ टाइम पे। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर यू।
हैव डिसऑर्डेड मैस्कुलिन, यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एंड यहाँ पर अगेन ट्विन फ्लेम की बात मैं कर रही थी। यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है जिससे आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क करते हों और चीज़ों में उलझे रहते हों, टाइम को मैनेज ना कर पाते हों, उनकी एनर्जी एक पीपल प्लीज़र की हो और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड रहता हो, ठीक है। एंड अगेन उस पर्सन को नहीं समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और कहीं ना कहीं ये इस वजह से हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी डिसऑर्डेड है और आप वो पुश दे रहे हैं फालतू का उनकी लाइफ में, वो एनर्जी आप उनको फीड करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में केओस हो रहा है और आपकी खुद की लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बीइंग अ फेमिनिन, आपको वो एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करके उनसे वापस लेके अपनी लाइफ में लगाना है, एंड देन ओनली दिस थिंग विल बैलेंस आउट, ठीक है। तो यहाँ पर अब बैलेंस में आता हुआ कोई नज़र भी आ रहा है विद जस्टिस कार्ड, यस। पर यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी का कार्मिक भी बैलेंस हो रहा है, लाइक कार्मिक सिचुएशंस, या अभी आपका कार्मिक से जूझना रहता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। Let's see message from Ranjangan and sisters. We have wise one. एक खूबसूरत से बुजुर्ग की आपके लिए क्या मैसेज है, देखिए। वाइज वन ये कहना चाहते हैं, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन में आप हैं इस वक्त, अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलिए और उससे ग्रो होकर निकलिए, ठीक है। उस सिचुएशन में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई लेसन है, उस लेसन को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। ओके गाइज, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट. डू हिट द like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.